एक्स्ट्रा एजुकेशन। तो हम लोग मतलब पिछले लेक्चर तक ट्रिगोमेट्रिक पढ़ रहे थे। ट्रिगोमेट्रिक मतलब हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके थे, अब ग्राफ पढ़ना था और फिर आईआईटी के कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे। तो वो हम लोग अभी उसको क्विट कर दिए हैं। अब क्यों क्विट किए, इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों को 11th का एक टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेशन में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा पार्ट होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा पार्ट होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग पर डे एक एक लेक्चर उस पर पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि प्रोग्रेशन होता क्या है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो ये प्रोग्रेशन होता क्या है, तो देखो प्रोग्रेशन ना एक लिस्ट है या एक सेट ऑफ नंबर तुम कह सकते हो, जो कि फॉलो करता है एक मैथमेटिकल रूल या फिर एक मैथमेटिकल लॉजिक। जैसे कि हम लोग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या फॉलो कर रहा है कि ये एक मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। क्या मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है, ये +1 हो रहा है, ये भी +1 का ही डिफरेंस है, ये भी +1 का ही डिफरेंस है, और ऊपर से ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, ये नंबर का एक सेट है 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर का एक सेट है, ऊपर से एक ये मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग कह देंगे प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे इसको, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को डिफाइन करना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो प्रोग्रेशन में हम लोगों को 3 पार्ट पढ़ना है। एक पहला पार्ट पढ़ना है हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा पार्ट पढ़ना है हम लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक पढ़ना है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और तीसरा पार्ट पढ़ना है हम लोगों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से समझते हैं कि प्रोग्रेशन एक्चुअली का इसका मतलब क्या है। तो ये कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ नंबर्स है। क्या है, एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि एक मैथमेटिकल डिफिनिट रूल फॉलो करता है और लॉजिकल रूल फॉलो करता है। डिफिनिट रूल पे गौर करना, मैथमेटिकल डिफिनिट रूल फॉलो करेगा या लॉजिकल रूल फॉलो करेगा या कुछ भी रूल फॉलो करेगा। इसके 3 पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। एक पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक पढ़ना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग एक एक करके तीनों प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पार्ट है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं कि एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि एक डिफिनिट रूल मैथमेटिकल रूल फॉलो करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि कोई भी एक नंबर जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो अब इसमें देखो जब 1 से 2 में जा रहे हैं तो ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कितना से कर रहा है, 1 से कर रहा है। फिर यहां से जब आगे गए तो ये भी नंबर इंक्रीज कर रहा है, कितना से कर रहा है, 1 से कर रहा है। फिर यहाँ 3 से 4 जा रहे हैं तो ये भी नंबर कितना से इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है। और 4 से 5 जा रहे हैं तो ये भी नंबर 1 से इंक्रीज कर रहा है ना, 1 से इंक्रीज। तो अब देखो ये एक मैथमेटिकल एक मतलब सेम कांस्टेंट डिफरेंस है सबके बीच। 1 का डिफरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, और ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि एक मैथमेटिक्स वे या मैथमेटिक रूल की तरह से एक इंक्रीज कर रहा है। और कितना से इंक्रीज कर रहा है, +1 से इंक्रीज कर रहा है। या फिर एक नंबर ऐसा होगा 1 0 -1 -2 -3। तो ये कितना, इस दोनों के बीच में कितना, 1 1, यहां भी इसके बीच भी 1 और इसके बीच भी 1। तो ये नंबर जो है ये नंबर डिक्रीज कर रहा है 1 से 0। तो ये 1 से 0 0 से -1 -2 -3। तो ये एक फिक्स क्वांटिटी में डिक्रीज कर रहा है। तो कोई भी नंबर या कोई भी प्रोग्रेशन जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है एक फिक्स क्वांटिटी से, कोई भी प्रोग्रेशन जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ए प्रोग्रेशन in which टर्म्स, ये सब जो टर्म्स है
इंक्रीज और डिक्रीज। देखो ये प्रोग्रेशन है, ये इंक्रीज कर रहा है इसमें, इधर ये डिक्रीज कर रहा है। तो कोई भी प्रोग्रेशन अगर वो इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, कैसे? बाय ए फिक्स क्वांटिटी। कैसे करता हो? बाय ए फिक्स क्वांटिटी, बाय फिक्स क्वांटिटी। देखो फिर से, जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये एक प्रोग्रेशन हुआ। प्रोग्रेशन क्या क्यों हुआ? क्योंकि एक सेट ऑफ नंबर्स है और ये जो सेट ऑफ नंबर्स है एक मैथमेटिकल डेफिनेट रूल से फॉलो कर रहा है। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है और ये नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 1 से 1 से 1 से 1 से 1 1 1 1 इंक्रीज कर रहा है और ये फिक्स क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ ना 1 से हो रहा है, ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 4 से हो अगर रहा है तो सब एक से एक करके हो रहा है। तो ये इसको कहेंगे हम लोग एपी। क्या कहेंगे? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस पूरे डिफिनीशन को हम लोग कर देंगे इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग कहते हैं एपी। कोई भी नंबर, कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन जब इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कैसे? एट ए फिक्स क्वांटिटी। एक फिक्स क्वांटिटी में अगर 1 से कर रहा है तो 1 ही से करेगा और अगर 2 से कर रहा है तो सब 2 ही से करेगा। ये नहीं होगा कि ये 2 से कर रहा है तो ये 3 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 4 का डिफरेंस हो गया, तब वो एपी नहीं कहलाएगा। अगर ये 1 से बढ़ेगा तो सभी नंबर 1 से बढ़ेंगे, अगर ये 2 से बढ़ेगा तो सभी नंबर 2 से बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स क्या हो गया कि A1 A2 A3 डॉट 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 A1 A2 A3 डॉट 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 और जो लास्ट टर्म होगा AN, ये सब क्या होगा? इज एन एपी। एपी क्यों होगा? जब ये नंबर A1 A2 A3 ये नंबर जो है एट फिक्स क्वांटिटी से बढ़ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा फिक्स एक नंबर का डिफरेंस होगा। अगर ये A1 2 है और A2 4 है तो A3 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स क्वांटिटी से इंक्रीज कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एपी। A1 A2 A3 डॉट 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 इज एन एपी। अब देखो यहाँ A4 भी कर सकते हो। अब देखो अगर इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब देखो A2 माइनस A1 किए हम लोग, A4 माइनस A3 किए, A3 माइनस A2 किए, A4 माइनस A3 किए। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस मान लो D आ रहा है तो A2 A3 और A2 का भी डिफरेंस कितना आना चाहिए? D आना चाहिए। तो A4 और A3 का भी डिफरेंस कितना आना चाहिए? D आना चाहिए। तो ये इफ A1 A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड, इस डिफरेंस को हम लोग कह देंगे कॉमन डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब इसको डोनेट कैसे करेंगे? डोनेट मतलब नोटेशन इसका क्या होगा? तो इसका नोटेशन होगा तुम्हारा चाहे स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी। अब देखो फिर से समझ लो, देखो एपी कब होगा? जब A2 माइनस A1 किए। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है A2 माइनस A1 का, इस दोनों के बीच में माइनस करने पे अगर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है तो A4 माइनस A3 का भी कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। और A5 माइनस A4 के बीच का भी डिफरेंस 2 ही आना चाहिए। तो इस सब में सभी का जो डिफरेंस है वो 2 ही ना आ रहा है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी और उसको डोनेट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल डी से। अब आगे देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक इसका मतलब हम लोग ने क्या समझा? हम लोगों ने एक मतलब समझा कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स होंगे, उस नंबर्स के बीच में कोई भी सेट ऑफ नंबर्स होंगे तो उस नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मीन कॉमन होना चाहिए। अगर एक नंबर है A1 और A2 तो इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो अगर 2 है तो
A2 और A3 के बीच का भी डिफरेंस 2 होना चाहिए, A4 और A5 का भी बीच का भी डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो AP नहीं कहलाएगा। अब देखो समझते हैं। हेंस इफ अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को, इफ फर्स्ट टर्म जो है उसको मान ले A, इफ फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान ले, D, क्योंकि अभी बताया कि कॉमन डिफरेंस का नोटेशन होता है D या फिर स्मॉल d या फिर कैपिटल D। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म को A माने, कॉमन डिफरेंस क्या माने, D। तो देन तो तुम AP कैसे लिखोगे, A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D फिर A प्लस 3D डॉट 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 इज एन AP। यही ना होगा, कैसे होगा तो फिर से क्या समझते हैं। देखो फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया कि A है, सेकेंड टर्म हम लोग क्या करते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन हमको सिर्फ D पता है कि कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A है। तो हम सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस D ना करेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D। तो देखो अब हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, हम लोग फर्स्ट टर्म जो मानेंगे AP में उसको मानेंगे A कॉमन और सेकेंड टर्म क्या आ गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो गया A प्लस 2D। इसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछ ले कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, मतलब इसका A फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे ही करते 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 जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा। तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मतलब tnth टर्म अगर तुमसे कोई पूछता है तो tnth टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब ये कहां से आया, देखो तुमको पता है कि फर्स्ट टर्म A है, n तुमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इतना है, इसमें से हम लोग एक घटा देंगे तो हम लोग इसके लास्ट टर्म को निकाल लेंगे कि लास्ट टर्म इसका कितना है। तो हम लोग को nth टर्म का फॉर्मूला पता चल गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखो फिर से एक बार समझते हैं, हम लोग जब ये कैसे लिखे, जब हम लोग को पता था कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म को क्या माने, फर्स्ट टर्म को A माने, सेकेंड टर्म को A प्लस D माने, थर्ड टर्म A प्लस 2D। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब ये n माइनस 1 कहां से आया, देखो तुम यहाँ पे फर्स्ट टर्म A माने थे ना, ये सेकेंड टर्म है ना, तो nth टर्म क्या होगा, एक उससे कम ही ना होगा, तो मतलब n माइनस 1 इंटू D। अब हम लोग देखो, हम लोग जो लोग ने पढ़ा कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। तो तुमसे पूछ रहा है कि और लास्ट में लिख लो 50। तो तुम देखो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50। तो तुमको ये पता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और डॉट 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 50 है। अब तुमको इसमें क्या पता चल रहा है, पहले सबसे पहली बात ये AP में है कि नहीं है। तो ये AP में कैसे है, तो तुम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे। जब तुम A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1 करोगे तो ये 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो रहा है। जब तुम अब देखो तुम A2 माइनस A1 किए तो तुम्हारा क्या आ गया, 2। इसी तरह से तुम देखोगे कि A3 माइनस A2 हम लोग अगर करते हैं तब भी 2 ही आ रहा है। तो हमको इससे पता चल रहा है कि ये जो AP, ये जो सेट है नंबर का प्रोग्रेशन है, ये AP में है। जब ये प्रोग्रेशन तुमको पता चल गया AP में है तो तुम D बता दोगे कैसे, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 जो तुम निकाले थे अभी, तो D तुम्हारा क्या आया था, 2। तुमको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है A भी तुम्हारा कितना है, 2। अब तुमको nth टर्म पता है, nth टर्म कितना पता है, 50।
इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म, ए एन टर्म। ये भी तुमको कितना पता है, 50 है। अब तुमको ए एन का फॉर्मूला पता है कि ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो तुम देखो ए एन कितना है तुम्हारा 50, ए तुम्हारा कितना है 2 प्लस एन माइनस 1, और डी भी कितना है, डी भी तुम्हारा 2 है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 50 इज इक्वल टू ये 2 से 2 गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2n बचेगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये 2 4 6 8 50, इसके 2 से लेके 50 तक बीच में यहाँ पे 25 नंबर है, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए तुम्हारे 25। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन रहता, ये नहीं गिवन रहता और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन रहता, मतलब कि तुम्हारा n दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन में रहता कि फाइंड द nth टर्म्स एंड और गिवन रहता कि n इक्वल्स टू है तुम्हारा 25। जब तुम इसमें पुट करते n इक्वल्स टू 25 और a तुमको पता था, d तुमको पता था, तो तुम्हारा जो nth टर्म था, तुम्हारा जो लास्ट टर्म होता वो निकलता 50, मतलब an जो निकलता वो क्या निकलता 50। अब एक क्वेश्चन है कि इफ nth टर्म ऑफ n दिस एंड nth टर्म ऑफ दिस आर सेम देन फाइंड n। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एक गिवन है एपी, ये एक गिवन है एपी, और इस दोनों एपी का जो एम टर्म होगा, mth टर्म होगा, कोई एक टर्म है mth टर्म, वो क्या है, दोनों का सेम है। अगर इसका mth टर्म मानो 105 है तो इसका भी mth टर्म 105 ही होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में m टर्म निकालना है कि m होगा कितना। तो हम लोग को पता है कि ये जो है ये भी एपी में है। अब तुमको an का फॉर्मूला पता है इस एपी के लिए, तो इस एपी का an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक क्या है तुम्हारा 63 प्लस n, तुमको m निकालना है तो m माइनस 1, तुमको m निकालना है m माइनस 1 इंटू डी। तो डी कैसे 65 माइनस 63 तो 2। अब इसी तरह से तुम इसमें निकालोगे am, तो इसमें जब तुम am निकालोगे तो ये भी वैसे हो जाएगा 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी कितना 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल करेंगे, 63 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 7। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 13। इसका मतलब जो इसका 13वां टर्म होगा और इसका भी 13वां टर्म होगा, इस दोनों का 13वां टर्म जो होगा वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। मानो अगर इसका 13वां टर्म, अगर इस क्वेश्चन का 13वां टर्म 205 है तो इसका भी 13वां टर्म जो होगा, 13वां टर्म जो होगा वो क्या होगा 2/205 ही होगा। अगर इसमें 12 आता तो इसका अगर 12वां टर्म 203 होता तो इसका भी 12वां टर्म कितना होता 203। तो अब ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लो। थैंक यू। अब हम लोग ये आज हम लोग ने जो पढ़ा वो एपी का बेसिक्स पढ़ा, मतलब ये क्लास 10th का ही टॉपिक था जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, जो कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो लेक्चर क्लास 11th के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग नेक्स्ट और IIT मेंस के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.